हेलो एवरीवन, हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री में आपका स्वागत है। आई होप कि आपके गेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर में हम लेके आए हैं कुछ टिप्स जो आपको गेट एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे या फिर आप कह सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। बट इससे पहले मैं गेट एग्ज़ाम के बारे में आपको एक बात बता दूँ कि गेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोगों के मार्क्स कम इसलिए आते हैं क्योंकि वो बहुत ही कुछ क्वेश्चंस के सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और जितने उनके सही क्वेश्चन रहते हैं उनके मार्क्स भी नेगेटिव मार्किंग के कारण कम हो जाते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस कॉर्नर पर आई जो नोटेशन वाली बटन आती है वहाँ पर भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो टिप्स। तो सबसे पहले टिप्स मैं कहूँगा कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप क्वेश्चन से आंसर निकालना बहुत टफ होता है, बट आंसर से उसको क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन को जस्टिफाई करना बहुत इजी होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। मीन्स कुछ लेट्स एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करूँ। लेट्स सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट्स सपोज इस इक्वेशन का आपसे रूट पूछा गया है बट आपको निकालने में टफ जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके जो ऑप्शन दिए हैं, लेट्स सपोज ऑप्शन A1 दिया है, ऑप्शन B2 दिया है एंड से ऑन, तो इसके ऑप्शन को इसमें पुट करके देख सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही होगा, क्या होगा, आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे बनेगा, या फिर हम क्वेश्चन से आंसर तक नहीं पहुंच पाते डायरेक्टली, तो हम हिट एंड ट्रायल का मेथड का यूज़ करके आंसर से क्वेश्चन को जस्टिफाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड मैं कहूँ, नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि जनरली मैंने जो अपने कुछ दोस्तों को ऑब्जर्व किया है कि उनसे को गेट में रैंक इसलिए कम आए क्योंकि उनके शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन थे वो बस उनसे नहीं बन पा रहे थे। तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाए तो उनका मेंटल सेटअप थोड़ा, उन्होंने मेंटली गिव अप कर दिया और उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया, और जो बात की इजी क्वेश्चन थे वो भी उनमें भी उन्होंने कुछ गलतियां कर दी। तो ये होता है जनरल कि अगर आपके शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपका थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके शुरुआत के कुछ क्वेश्चन ना बने तो, क्योंकि हम किसी टॉपर्स के भी गेट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपको उसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे पार्ट पर जंप कर सकते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हो, जैसे जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उस पर जंप करके उसके क्वेश्चन बनाइए, आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई बहुत ईजी क्वेश्चन आता है तो हम उसमें ओवर एक्साइटेड में कुछ गलतियां कर देते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ज़्यादातर गलतियां लोगों से इजी क्वेश्चन में ही होती हैं। इजी क्वेश्चन में उन्होंने ओवर एक्साइटेड में आके हड़बड़ा के, मतलब या तो गलत ऑप्शन मार देते हैं, पूरे ऑप्शंस को पढ़ते नहीं हैं, या फिर इजी क्वेश्चन समझ के बहुत लाइटली लेके उसमें गलतियां करते हैं। तो आप इजी क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए और अच्छे से बनाइए, और टफ क्वेश्चन में भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टिप है कि जनरली मैं एडवाइस करूँगा कि आप गेट एग्ज़ाम में गेस या ना ही लगाएं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर भी आप अगर गेस मारना चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस को तो लॉजिकल गेस मारिए। लॉजिकल गेस मीन्स रैंडम गेस मत मारिए। लॉजिकल गेस में हम कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है हमें, तो हम उस क्वेश्चन को देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं, और क्वेश्चन और ऑप्शंस को देख के, कि कुछ ऑप्शंस तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँ कि लेट सपोज कोई प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो 0 से 1 के बीच में नहीं है, डेफिनेटली वो क्या होगा, वो आंसर नहीं होगा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जनरली इतने इजी टाइप के ऑप्शंस नहीं दिए होते, ये भी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल लिया है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं होता, बट आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो भी आंसर आप एंटर करते हैं उसे आप एक बार डबल चेक कर लीजिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गेट एग्ज़ाम में क्या होता है, न्यूमेरिक आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आंसर को माउस के थ्रू क्लिक करके एंटर करना पड़ता है। ओके, तो जनरली हम जब टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे हैं, जनरली जो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम
कॉपी और पेन पेपर पकड़ के सॉल्व करते हैं। जनरली हम ऐसा प्रैक्टिस तो करते नहीं हैं ज़्यादातर कि कंप्यूटर में ही एग्ज़ाम देने का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो करते नहीं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पेन और पेपर से एग्ज़ाम देते हैं। तो उसमें एंटर करने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेट सपोज आंसर आपका आया है 12.5 और आपने गलती से उसके 1.25 टाइप कर दिया, ठीक है। तो आप आंसर सही निकाले बट टाइपिंग मिस्टेक ऐसा ना हो जाए, तो इसके बाद एक बार डबल चेक कर लीजिए न्यूमेरिक आंसर टाइप के क्वेश्चन में। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें एक बार यूनिट्स का जरूर चेक कर लीजिए कि जिस यूनिट में पूछा गया है आप उसी यूनिट में आंसर दे रहे हैं कि नहीं। मीन्स अगर रेजिस्टेंस अगर ओम में पूछा है, रेजिस्टेंस अगर किलो में पूछा है तो आप आंसर किलो ओम में दे रहे हैं कि कहीं आप आंसर ओम में तो नहीं दे रहे हैं। तो ये बस आप एक बार डबल चेक कर लिया कीजिए। नेक्स्ट जो एडवाइस है, टाइम को आपको स्मार्टली मैनेज करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि गेट एग्ज़ाम में 65 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास समय होता है 3 घंटे का। तो ऑन एन एवरेज 2.5 मिनट लगभग एक क्वेश्चन के लिए लगभग अलॉट हैं। तो उसमें आप जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ईजी बन जाते हैं, तो उसको लेस देन 1 मिनट में वो बन जाते हैं। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा लेंदी होते हैं, तो उसके लिए आप 3 मिनट्स आसपास दे सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइम को मैनेज करके चलिए। क्योंकि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगाते रहेंगे तो कहीं लास्ट के जो इजी क्वेश्चंस है जो आपसे बन सकते थे और आप उन क्वेश्चंस को उतना टाइम ही नहीं दे पाए, उस तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि आपने शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा कि आपने लास्ट के क्वेश्चंस जो कि बहुत ईजी थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टाइम को ऐसा मैनेज कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार एटलीस्ट जो उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट टाइम है उतना एटलीस्ट रीच कर जाएं, ताकि आपसे जो इजी क्वेश्चन जो लास्ट में रहे चाहे बीच में रहे उसको आप एटलीस्ट बना सकें। और गेट में ऑप्शन तो होता ही है कि आप उसमें रिवर्ट बैक होकर आप कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपसे टैग कर दीजिए और रिवर्ट बैक होकर उसके आकर दोबारा बनाइए। तो कोई क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसमें ज़्यादा मत दीजिए टाइम, एक फिक्स कर लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में 4 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा और उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसको वहाँ छोड़ के आगे बढ़िए, ताकि एटलीस्ट आप सब क्वेश्चन को एक बार पढ़ पाएँ और जो ईजी क्वेश्चन है उसको बना पाएँ। कई बार हम टफ क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं और लास्ट के इजी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। नेक्स्ट जो एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि जनरली जो गेट के एग्ज़ाम आजकल तो दोपहर शिफ्ट में है, पहले केवल मॉर्निंग शिफ्ट में होते थे। तो जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में हो चाहे दोपहर शिफ्ट में हो, थोड़ा सा आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कुछ खा के जाइए। जनरली जैसे जिन लोग के एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं वो क्या कहते हैं, रात भर जनरली पढ़ते हैं और सुबह भी एकदम इतनी हड़बड़ी में रहते हैं, बिना कुछ खाए पिए एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते हैं। तो गाइस हमारी जैसी आदत होती है, जिस टाइम पे खाना, जिस टाइम पे भूख लगना, वो तो नेचुरली होना है तो वो होगा। आप एग्ज़ाम के दिन वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि उस दिन आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। अगर आप कुछ खाए के नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम दिन वाले भी आपको भूख लगेगी। तो आप भूख की वजह से आप हो सकता है एग्ज़ाम में आपका मन न लगे, डिस्ट्रैक्शन हो। तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले हल्का कुछ खा के जाएँ। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का कुछ खा के जाएँ एग्ज़ाम देने। नेक्स्ट, कुछ ब्रेन स्टिमुलेटिंग थिंग्स होती है, जैसे कि कुछ लोगों के लिए वो टी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कॉफ़ी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिगरेट हो सकता है। तो आप एग्ज़ाम से पहले वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। क्या है, उससे आपका थोड़ा ब्रेन स्टिमुलेट होगा, थोड़ा आप फ्रेश फील करेंगे, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। देखिए, मैं स्मोकिंग को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं नहीं कहता कि आपको स्मोकिंग करनी चाहिए, बट स्मोकिंग आपको बिल्कुल छोड़नी चाहिए। बट एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपको स्मोकिंग छोड़ने का सही टाइम नहीं है। अगर आप रेगुलर स्मोकर हैं तो एग्ज़ाम के पहले भी ले सकते हैं, बट उसके बाद छोड़ दीजिए। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा। तो जो भी आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, चाय, कॉफ़ी, वो ज़रूर लेके जाइए। उससे थोड़ा फ्रेशनेस लगती है, ताज़ापन लगता है, तो आपका ब्रेन थोड़ा ज़्यादा चलता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो एडवाइस है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो जानते हैं क्या होगा, नेचुरल कॉल आएगा। आपको नेचुरल कॉल के लिए एग्ज़ाम छोड़ के बीच में जाना पड़ेगा। उसमें आपका क्या होगा, नहीं में भी 2 से 3-4 मिनट वेस्ट होगा। तो एग्ज़ाम का तो आप जानते हैं 1-1 मिनट कीमती है, 1-1 सेकंड कीमती है, तो इतना भी टाइम क्यों वेस्ट करना। इसलिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले बिल्कुल पानी ना पिएं और एग्ज़ाम से जस्ट पहले हो सके तो टॉयलेट वगैरह, नेचुरल कॉल वगैरह होके आ जाएँ, ताकि आपको एटलीस्ट 3 घंटा कहीं बाहर न जाना पड़े। नेक्स्ट जो लास्ट एडवाइस है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले क्या करें, थोड़ी अच्छी नींद ले लें। क्योंकि हमें एग्ज़ाम के रात जनरली लोग क्या होते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं
और सुबह या एग्ज़ाम हो तो सुबह एग्ज़ाम देने चल जाते हैं, और हमारी बॉडी को ये आदत नहीं होती रात रात भर जगने की। तो हमारी बॉडी जिस तरह से हैबिचुअल है, तो अगर रात भर अगर आप एक दिन जग जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा नींद आएगी उस वक्त, तो आप उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। तो जितना आप रात भर जग के आप मेहनत किए होंगे और अब वहाँ जाके आप परफॉर्म ही ना कर पाएँ तो उस जगने का क्या फ़ायदा। तो मेन है आपका कि आपका एग्ज़ाम हॉल में आप सबसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, तो उसके लिए एक अच्छी नींद ज़रूरी है। तो जितना हो सके एग्ज़ाम से पहले वाली रात को अच्छी नींद लेके जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में आप बिल्कुल फ्रेश फील करें और आपका जो एग्ज़ाम हॉल में जो परफॉर्मेंस हो वो बेस्ट हो। तो इन्हीं सब टिप्स के साथ मैं आप सबको ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ गेट एग्ज़ाम के लिए, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। आप अपने एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आए वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में या फिर मैसेज में, जैसे भी हो सके आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स अगेन, थैंक्स सो मच।